हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम मंकी किंग को देखते हैं जिसे यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद वो अपने स्टिक से फेरी किंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इस अटैक को देखकर फेरी किंग पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट करके एक स्पिरिट को समन करता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगता है। स्पिरिट बॉडी एक अटैक क्रिएट करके मंकी किंग पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही मंकी किंग का अटैक उस स्पिरिट बॉडी से टकराता है वो स्पिरिट बॉडी तो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर फेरी किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका अटैक तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मंकी किंग ने अपने एक ही नॉर्मल अटैक से ही उसका अटैक तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए फेरी किंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंग फैंग उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तुम चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं सकते। ये सुनकर फेरी किंग तो और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि मंकी किंग ने उस पर एक और अटैक कर देता है। जैसे ही फेरी किंग के स्पिरिट एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद मंकी किंग अपने स्टिक पर बैठकर हंसने लगता है। दूसरी तरफ लिंग फैंग ने यहाँ पर जादे बटरफ्लाई ट्रेजर को समन कर लिया था जो कि बहुत ही तेजी से सेल की तरफ जाता है और कुछ ही देर में जाते बटरफ्लाई उसे सिल्क के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी एक फिनिक्स वहां पर अपेयर होता है और जाते बटरफ्लाई वहां से वापस लिंग फैंग के पास लौट आता है क्योंकि उसे सिल्क के आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर होता है। ये देखकर मंकी किंग और लिंग फैंग दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि एशियन इमोर्टल किंग लेवल का होता है। साथ ही लिंग फैंग की बॉडी में कुछ हलचल होने लगता है जिसे देखकर थंडर ड्रैगन कहता है, लिंग फैंग अब तुम इस शैतानी ताकत को शांत कर देना चाहिए, वरना अगर ज्यादा देर तक तुमने अपनी बॉडी पर कंट्रोल बनाए रखा तो इसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। ये बात सुनकर लिंग फैंग चिल्लाने लगता है। उसे काफी तकलीफ होने लगता है और उसके सर में काफी दर्द होता है। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और वो किसी पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी फियोनिक्स लिंग फैंग के सामने आ जाता है और उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से लिंग फैंग शांत होने लगता है। थंडर ड्रैगन बताता है कि ट्रू स्पिरिट का गुस्सा अब शांत हो चुका है। फिर कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है जहां लिंग फैंग फिर से नॉर्मल हो जाता है और अपनी बेटी फैंग के पास जाकर उसे गोद में उठा लेता है। उसे ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी मंकी किंग बोलता है, लिंग फैंग तुमने मेरे सामने इतना जल्दी डिसीजन लेने की हिम्मत कैसे की? लिंग फैंग कहता है, ये वो पावर है जो इमोर्टल किंग से भी आगे हो चुका है। तो एक लेडी अपने आकर एंकेस्टर की थैंक यू बोलता है क्योंकि मंकी किंग ने सबकी जान बचाई थी। मंकी किंग बोलता है, अब तुम लोगों का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम लोगों को कोई मदद नहीं मिला करता था, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। लिंग फैंग कहता है, सीनियर आपने हम लोगों की काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मेरी बेटी आपकी वजह से ठीक है। मंकी किंग कहता है, शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं ओल्ड सन हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। शायद तुम लोगों ने कोई गलतफहमी हो गई है, तुम लोगों को खुद को सुरक्षित करना होगा। तभी थंडर ड्रैगन भी जाते बटरफ्लाई के अंदर से बाहर आ जाता है और कहता है, मंकी किंग बहुत टाइम हो गया है हम दोनों को मिले हुए। मंकी किंग कहता है, तुम तो थंडर ड्रैगन हो, मैंने भी काफी लंबे समय से तुमसे नहीं देखा और तुम हंगामिंग का परिवार को यकीन को थैंक यू नहीं करते हो। क्या तुम मुझसे भी इस बारे में कुछ बता सकते हो? थंडर ड्रैगन कहता है, मंकी किंग तुम अभी भी वैसे ही हो, शैतान और नटखट। और क्या तुम भूल गए हो कि धर्मकाया के पास एक इमोर्टल लेवल की वॉरियर पावर है? ऐसा लगता है तुम्हारे बॉडी में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मंकी किंग कहता है, तुम्हारे कंपैरिजन में थंडर ड्रैगन तुम भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हो। और हाँ, मैं तुम्हारे एक पुराने ओपोनेंट से मिला भी हूँ, वो इमोर्टल रियलम तक पहुंच चुका है। ये सुनकर थंडर ड्रैगन तो काफी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कर रहे हो? मंकी किंग हंसता है और कहता है, जो भी पुराने लोग हैं वो सब तुम्हारे एसेस की तलाश में है। तब थंडर ड्रैगन गुस्से में आता है, उसने जंगलॉन्ग वर्ल्ड को धोखा दिया है और अभी भी मेरे एसेस के बारे में सोच रहा है, इसकी इतनी हिम्मत।
मंकी किंग बोलता है टेंशन मत लो, उसने डार्क वर्ल्ड के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन फिलहाल इन बातों को साइड में रखते हैं क्योंकि कल्टीवेटर लाओ लंग के पास इसी वक्त बहुत ही बड़ा भाग्य मिला है। मुझे अभी भी पता चला कि वो उसे एडल का वंश है। थंडर ड्रैगन कहता है मंकी किंग क्या तुम्हें लिंग फेंग के एंकेस्टर के बारे में कुछ पता है? लिंग फेंग भी कहता है मैं काफी हिम्मत करके आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा एंकेस्टर कौन है? मंकी किंग हंसता है और कहता है ये एक सीक्रेट है जो रिवील नहीं हो सकता। ये सुनकर लिंग फेंग को कुछ सोचने लगता है। थंडर ड्रैगन मंकी किंग से कहता है तुम इसे उसके एंकेस्टर के बारे में क्यों नहीं बताते? मंकी किंग कहता है इस आदमी के पास एक मैजिकल टावर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी की अच्छे से कम बर्बाद हो जाए। ये कहकर मंकी किंग वहाँ से चला जाता है और थंडर ड्रैगन लिंग फेंग को देखने लगता है। लिंग फेंग कहता है आपको यहाँ पर क्या समझ में आया है? थंडर ड्रैगन कहता है मंकी किंग ने हेवन के साथ लड़ाई के बाद कभी भी अपने फुल पावर का यूज नहीं किया है, उसी बात से डरता है कि तुम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ। ये सुनकर लिंग फेंग अपनी बेटी फैंग ऑट की तरफ देखने लगता है। इसके बॉडी में कुछ हलचल होने लगता है। मंकी किंग कहता है ये लड़की तो अभी भी काफी छोटी है और इसकी स्पिरिट भी काफी इंजर्ड हो गई है, इसलिए ये स्पिरिट पावर का सामना करने में असमर्थ है। ये कहकर मंकी किंग अपने थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी फैंग के बॉडी के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से फैंग धीरे धीरे होश में आने लगता है और फिर फाइनली पूरी तरह से होश में आ जाता है। अपने सामने अपने पिताजी लिंग फेंग को देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है पिताजी मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है। लिंग फेंग कहता है फैंग मैं तुम्हारे डैडी हूँ, क्या तुम्हें मुझे पहचाना? इसके बाद वो सुनकर फैंग के सीधे यहाँ पर लिंग फेंग के गले से लग जाता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगता है। साथ ही वो बोलता है क्या मैं इसी वक्त कोई सपना देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। तभी लिंग फेंग बोलता है तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें कोई सपना नहीं देखा रही हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ये बोलने के बाद लिंग फेंग यहाँ पर फैंग को नीचे रख देता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, उसके अंदर से भी बाहर निकल कर आ जाता है और वो फिंगर को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो फिंगर से गले लगाकर रोने लगता है और बोलता है यहाँ जो भी कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारे कोई नहीं होती तो तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता, इसीलिए क्या तुम्हें खोना मुझे हमेशा दुख रहेगा। इस पर फिंगर बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करता रहता है। तभी लिंग फेंग और मंकी किंग से बोलता है अपने हम लोगों को ऊपर एहसान किया है, मैंने उसका कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है आखिर तुम किस बात के लिए मंकी किंग को थैंक यू बोल रहे हो? मंकी किंग ने देखा कि वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने तुम्हारी मदद की। मंकी किंग जानबूझकर ये प्रिटेंड कर रहा है कि उसने तुम्हारी मदद की। इस बात को सुनकर मंकी किंग जोर से हंसने लगता है और बोलता है मैं तुम लोगों का कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपनी पीछे इन लोगों की तरफ कर देता है। ये देखकर लिंग फेंग को लगता है कि मंकी किंग कुछ उल्टा सीधा करने वाला है, इसी वजह से वो दोनों बेटे की आंखें को बंद कर देता है। लेकिन मंकी किंग अपने पास से एक माला निकालता है और बोलता है जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो इस चीज का यूज कर लेना, मेरा स्पिरिट बॉडी तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसके बाद मंकी किंग अपनी पावर का यूज करके एक पोर्टल ओपन करता है और बोलता है लिंग फेंग अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखना। ये बोलकर मंकी किंग चला जाता है। इस बात को सुनकर लिंग फेंग बोलता है ठीक है सीनियर, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। सीन कट होता है और हमें मांगतेन के मॉम को दिखाता है, जिसके शादी की तैयारी जोर जोर से चल रहा होता है। दो सर्वेंट्स उसके सजा रहे होते हैं, लेकिन मांगतेन की मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि वो लिंग फेंग से प्यार करती है। वो उसका यादों में काफी ज्यादा रो रही होती है। ये देखकर उसकी माँ तो इमोशनल हो जाता है और समझाने लगता है कि सगाई की बात सिर्फ 3 दिनों की में है, इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। इस बार मंगतन की मॉम बोलता है आप लोगों ने मुझे घर पर ही नजरबंदी कर दिया है, इसी वजह से फिंगर आज मौत से जो रही है और किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है। मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आ रही कि आप लोगों ने मुझे उन्हें ढूंढने की भी परमिशन भी नहीं दे रही है और आप लोगों की शादी की चिंता लग रही है, जबकि मेरे दोनों बेटियां बड़े खतरे में हैं और आप लोगों की उनकी कोई फिक्र भी नहीं है। इस पर उसकी माँ बोलता है तुम्हारे पिता और मैंने अकेले हैं, इसलिए हमें पावर भी लिमिटेड है, पर तुम्हारे पिता ने बहुत सारे लोगों को लगा दिया कि उन्हें ढूंढने के लिए और फॉर्मेशन का सीक्रेट भी अभी सही है।
तो चिंता मत करो। मंगतन के मॉम बोलता है फ्रेंगर को गए हुए 3 महीने हो चुके हैं और आपको लगता है कि वो लोग ठीक है, तब तक वो लोग कहाँ हैं? उसकी माँ बोलता है वो दोनों जल्दी वापस लौट आएंगे। तभी मंगतन के मॉम बोलता है मैं अकेले नहीं चाहता हूँ कि क्या आप मुझे कुछ देर तक के लिए अकेला छोड़ सकते हो? ये बोलकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी उसका माँ बोलता है अगर मुझे ये सब पता होता तो तुम्हारे पिता और मुझे ताई महंगा भी नहीं रहना चाहिए था। सीन कट होता है और हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जिसे लिंगपेंग और सौतेन बाहर निकल कर आता है। सौतेन बोलता है लॉसा ट्राइब की वो छोटी सी लड़की सच में काफी ज्यादा कंजूस थी। उसने हमें इमोर्टल लैंग्वेज में भी कल्टिवेशन करने का परमिशन नहीं दी, पर मैंने तो वर्चुअल गॉड के 8 लेवल को भी ब्रेक तो कर लिया है। ये सुनकर एक एल्डर बोलता है मुझे तो डर लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में वर्चुअल गॉड के 8 लेवल तक कभी भी पहुंच नहीं पाऊंगा। तभी लिंगपेंग बोलता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब सही टाइम आएगा तो आप ट्रू गॉड लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लोगे, बस तब तक इंतजार करिए। तभी एक नेटिंग बॉय लिंगपेंग से बोलता है किसी दूसरी दुनिया के टीचर हमारे वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकते। ये बोलते ही हेवनली क्लाइमेटी के एक गॉड वहां पर अपेयर होता है। ये देखकर लिंगपेंग बोलता है तो तू ही है जो दोबारा इस जगह पर आ चुका है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर एपिसोड को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।